सब्सक्राइब करें शहजाद दीवाना चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाएं ताकि आपको मिल पाए हमारी वीडियो बिना किसी रोक टोक के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। आज का जो ब्लॉग्स है वो मेरे बाइक के बारे में है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस बाइक को मैं ये नहीं दिखा रहा कि मेरे पास ये बाइक है, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो बच्चे जिद करते हैं कि मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये लैपटॉप चाहिए, मुझे ये फ़ोन चाहिए, बहुत आदमी ऐसे हैं कि जो जिद करते हैं और उनके घर में कोई पैसा रहता नहीं कि वो ख़रीदेंगे। तो ये बाइक को ख़रीदने में मुझे 10 साल लगा। 10 साल क्यों लगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद इसके ज़रिए आपको समझ में आए कि हर चीज़ मम्मी पापा ही नहीं खरीद सकते, भाई बहन ही नहीं खरीद सकते, कुछ हमें भी मेहनत करना पड़ता है। तो 2010 के आसपास में FZS जो आई थी, उसी समय मैं डायरी में नोट कर लिया था कि भाई मैं जब भी पैसा कमाऊंगा तो मैं वो ख़रीदूंगा। क्यों नहीं ख़रीदा, फिर TVS अपाची क्यों लिया, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि ये क्यों लिया। तो 2010 में जो भाई मेरे वीडियो देखते हैं उनको मालूम है कि मैं 2006 से काम कर रहा हूँ। ख़रीदने को तो मैं बहुत पहले ही ख़रीद चुका होता, लेकिन क्यों नहीं ख़रीदा देख लीजिए। 2010 में मैं सऊदी अरब गया, फिर वहाँ से 3 साल बाद यानी 2013 में आया। आने के बाद यानी 2-3 महीने का छुट्टी आया था। तो उसमें क्या हुआ कि एक बहन का शादी करना था। तो मान लीजिए एक बहन का भी आप शादी करते हो, कितना भी कम पैसे खर्च करते हो तो 5 लाख रुपए लगता है। यानी जो मैं 2-3 साल में कमाया था 5 लाख रुपए, वो समझ लीजिए कि ख़त्म हो गया। फिर गया 2013 के बाद, फिर 2016-17 में आया, फिर एक बहन का शादी किया, फिर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जब ये फिर कुवैत गया मैं 2017 में और 2020 में आया, तो उस समय मेरे पास थोड़ा सा पैसे बच गए थे, जिसकी वजह से मैंने ये ख़रीद लिया। तो कहने का मतलब यही है कि अपना ड्रीम खुद बनाओ, खुद संघर्ष करके ही खरीदो। ये नहीं कि मम्मी पापा से बोलो कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और जो इंसान खुद अपने ऊपर बिलीव करेगा कि मुझे ये चीज़ करना है, देखना वो एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस होगा। मेरे कहने का मतलब यही है। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि मुझे ये चाहिए या पापा मुझे ये दिला दो या मम्मी मुझे ये दिला दिए, इसलिए कि शुरू से ही मेरा थिंक था कि जो करूँगा वो मैं खुद कमा कर ही करूँगा। जो बंदे मेरे वीडियो देखे हैं उनको मालूम है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने के कमाई में मैं ख़रीद सकता था, लेकिन उसके साथ साथ फैमिली को भी लेकर चलना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों के पास, अगर आपके बच्चे या आप लोग मम्मी पापा से ये बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तभी मैं स्कूल जाऊंगा या कोचिंग जाऊंगा या अच्छे से पढ़ाई करूंगा, तो ये गलत है, ठीक है। अपना जो करियर होता है उसको सेट करने के लिए आपका ड्रीम खुद होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो रही बात ये TVS अपाची मैंने क्यों लिया, तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट से। मैं जिस दिन आया था यहाँ पर कुवैत से, मैं उसके अगले ही दिन गया था यामाहा एजेंसी में। लेकिन वो क्या हुआ है कि यामाहा का जो एजेंसी सिवान में था वो अभी गोपालगंज ज़िले में शिफ्ट हो गया है। यानी मेरे घर से समझ लीजिए कि 40-45 किलोमीटर दूर जाकर वो शिफ्ट हो गया है। तो इसीलिए मैं नहीं लिया कि मान लीजिए सर्विसिंग होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उतना दूर कौन जाएगा। इसके वजह से मैं ये TVS अपाची का ये 4V ले लिया। तो ड्रीम जो था वो FZ के लिए बनाया था, लेकिन इस पर शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए कि समय को भी देखना है कि एक सर्विसिंग के लिए उतना दूर जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत है, तो इसी की वजह से नहीं लिया। तो दोस्त बस कहने का मतलब मेरा बस यही है कि आप लोग अपने मम्मी पापा से या किसी से भी ये फोर्स मत कीजिए कि मुझे पापा ये चाहिए तो चाहिए, या लैपटॉप हो या कुछ भी हो, फ़ोन वगैरह। आप ट्राई करो पहले। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करो, काम भी कर रहे हो तो अपना काम ढंग से करो, और उसी में फैमिली को लेते ही हुए अपना जो ड्रीम है, यानी आपको बाइक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, उसी में अपना मैनेज करके ही लेना पड़ता है। तो 10 साल के बाद ये बाइक लिया। अगर अब नहीं लेता ना तो बाद में फिर मुझे लगता कि ओह बूढ़ा होने के बाद ही लिया, इसलिए कि 10 साल काफ़ी लगता है, 10 साल काफ़ी हो जाता है। तो बस एक ये छोटा सा वीडियो इसलिए मैंने बना दिया कि आप लोगों को भी कुछ समझ में आएगा कि कुछ लोग कुछ चीज़ खुद से ही करना पड़ता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो भी शेयर करें और जो नए हैं वो भी शेयर करें।
और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर बार नहीं बोलता है यार, सब्सक्राइब कर लो, पहले बोलना चाहिए था। चलिए जाने दीजिए।